कितने दोगले इंसान हैं इनके खालू। अगर आप सबको याद हो तो आपको पता होगा कि जब ये लोग डेला गए थे और ये सारा भी साथ में गई थी, तो इन्होंने एक रील शूट की थी जिसमें उसके कुछ स्टेप्स थे, मतलब कुछ एक मतलब थोड़ी सी क्लिपिंग उसकी भी थी जिसमें कुछ गा रहे थे, जबकि वहाँ पे पूरा खानदान अवेलेबल था, जनाब अवेलेबल थे। उन्हीं की बनाई गई रील थी, चालू ने जो भी बनवाई थी वोटेवर कुछ ऐसा था। वो पोर्शन कट करा दिया गया क्योंकि जब वो रील अपलोड हुई तो वहाँ पर सारा के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए। तो इनके जो पापा हैं सारा के, वो इस तरह की मेंटेलिटी के हैं, या फिर ये कहो कि सही मेंटेलिटी के हैं, कि जो कोई ये नहीं चाहता, मतलब जो एक जो ऐसे होते हैं ना थोड़े से रिजर्व टाइप के लोग होते हैं या फिर इज्जतदार लोग होते हैं, जो वाकई में खानदानी लोग होते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हमारे घर की बहू बेटियों को इस तरह से कोई कमेंट पास ना करे अननेसेसरी, जब जिसमें कि हमारा कोई ऐसे उसमें कंट्रीब्यूट भी नहीं है, यानी कि इनका कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब चालू व्लॉग बनाती है, उससे चालू पैसा कमाती है, उस पर खाला खाला खालू का कोई जोर नहीं है। लेकिन अगर उनकी बेटी ये सारे काम करें तो उनका जोर है भी कि भाई हमारी बेटी बना रही है, तो चलो वो उनका अपना मैटर है। लेकिन अगर वो कर भी नहीं रहे और फिर भी उनको ट्रोल किया जा रहा है या फिर कुछ गलत कमेंट पास किए जा रहे हैं, तो उनके पापा को ये बात सही नहीं लगती और ना ही वो कभी छोड़ना चाहते हैं। चालू के साथ मजबूरी ज़रूर है इनकी, भाई खाला हैं, चीज़ें भी मिल जाती हैं, बस उतना तक ही सीमित है। छोड़ने की बात कभी नहीं छोड़ेंगे वो अपनी बेटी को। तो ऐसी सोच रखने वाले उसके पापा जो अपनी बेटी को इस तरह से उसकी इज्जत के लिए गलत कमेंट्स के लिए इस तरह से स्टेप उठा सकते हैं, वही पापा आज सरेआम उसी व्लॉग में अपनी, मतलब इतने करोड़ों लोग उसके व्लॉग को देखते हैं, पड़े रहते हैं तो बाद में भी रहता है, अपनी ही बीवी को और अपनी ही उसी टीनेजर बच्ची को वहाँ पर जलील कर रहे, ये कह के कि तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता, तुम लोग तो इसका चालू का घर खराब कर दोगी। लाइक सीरियसली, मतलब क्या लग रहा होगा उस लड़की को? भाई वो लड़की पिज़्ज़ा से कहीं ज़्यादा मैच्योर है और समझदार है। हो सकता है उसको शायद उस टाइम पर ना उसको बुरा लगा हो, बट उसके फेस से साफ समझ में आ रहा था। तो ये दोगलापन क्यों अचानक से? क्या खालू को भी इस चीज़ का हो गया है कि अब हम जा रहे हैं वहाँ से बटोर कर आएंगे चालू को, चालू से बहुत बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, तो उसके लिए उन्होंने भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इतना बोलते हुए तो मैंने खालू को कहीं नहीं देखा जितना आप बोल रहे। जैसे अचानक से सडनली हमने घर को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई और इनके ससुर को ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हुए देखा ना, एग्जैक्टली मुझे वही फीलिंग इनके खालू से आई, जबकि खालू के लिए मेरी ओपिनियन कुछ और ही थी। घर की तारीफ कर रहे हो, आपको घर बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा हाईटेक है, जो चीज़ें आपने नहीं देखी थी वो आपको देखने के लिए मिली, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब अगर आप अपनी ही बीवी को और अपनी ही बेटी को इस तरह से नीचा दिखा रहे हो, तो ये तो भाई सरासर दोगलापन है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू के तारीफों का सिलसिला अभी भी चालू है, तारीफें रुक नहीं रही हैं और हमने बीच में ही व्लॉग को वहां पर बीच में रोक दिया था। एक बात मुझे आप बता दीजिए, इनके घर में कोई ऐसा है जो चापलूस ना हो और जो सीधी सादी सी बातें करता हो या जेन्युइन कभी भी अपनी राय देता हो कि नहीं बेटा ऐसे नहीं है, ये तुमने गलत किया, ये बालकोनी तो तुम्हें रखनी चाहिए थी, कम से कम एक रूम की तो बालकोनी रख लेते, या बेटे ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, तुम इसको ऐसे करा सकते थे, या बेटे तुम ना ये कांच की अलमारी मत बनवाते, इसमें तुम्हारा जो ना कपड़े तो तुम्हारे उलझे पुलझे से रहते हैं हमेशा और वो तुम्हारे दिखेंगे तो फिर वो सही नहीं है। मतलब कोई एक जेन्युइन राय कुछ नहीं, बस दो शब्द, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तो सर में मुझे बहुत हंसी आती है। नौशीन मुझे कमेंट करती है मेरे व्लॉग्स पे भी, वो हमेशा कमेंट करती है, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो यही करती है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वहीं जब वो घर दिखाते दिखाते वो ये कह रहे हैं कि चलो तुम्हें तो इस घर की आदत हो गई होगी, तुम्हें तो पता वता होगा, लेकिन ये अपनी बीवी बच्चों की तरफ हाथ करके कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारा घर वर सब खराब कर देंगे। तो खालू की इस बात पर पलट कर चालू ने रिएक्ट किया, अरे नहीं खालू, अरे नहीं भैया, ये घर तो इनका ही है, ऐसे मत कहो। खाला कहती है सो के उठो, तैयार हो और बस निकल लो, तैयार हो और निकल लो, यही तो वो चालू करती है। कुछ नई बात बताओ ना खाला, कुछ अच्छी बातें बताओ, कुछ अच्छी सीख दो। खास तौर से तो वैसे मैं बताऊँ ना, चालू की आज इस हालत की जिम्मेदार जो ना सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज जाता है ना तो वो आपको जाता है। बिगड़ी है आपकी वजह से, कामचोर है आपकी वजह से, हेल्थ ख़राब है आपकी वजह से, बदतमीज़ है आपकी वजह से, क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसको लिमिट दी जस्ट बिकॉज अपने लालच में। हमें नहीं पता जब ये कमाती नहीं थी तब आपका प्यार जो है वो एक अलग वे में होगा, जैसे हर खालाओं को होता है अपनी भांजी के साथ। अब मेरी बेटी है और इसकी दो खालाएँ हैं, दोनों खालाएँ इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं।
अब ऐसा तो नहीं है कि मेरी बेटी कमाती है तो जबरदस्ती के वो जो है इसीलिए वो उसकी चापलूसी करती हैं या कमाती हैं। इवन ये मेरी शिकायत लगाती है ना उनसे, तो भी वो मुझे, अच्छा उनमें ज़रा मिक्स आता है रिएक्शन। जो मुझसे छोटी वाली है शबाना, वो परी का पक्ष लेगी और वो ये कहेगी, मुझे समझाएगी बाजी ऐसा मत किया करो, और जो छोटी वाली है वो परी को समझाएगी कि नहीं बेटे तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं। तो यहाँ मिक्स रिएक्शन आता है, कोई चापलूसी वाली बात नहीं है। लेकिन उससे अगर रिहाना ऐसे बोलती है कि अपनी मम्मी की बात सुनो, वो मम्मी सही कह रही हैं, तो ऐसे तो नहीं है ना कि उसकी खाला का प्यार कम हो गया है उसके लिए। तो बस मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी भी खालाएं होंगी, मौसियाँ होंगी, वो डेफिनेटली ऐसे नहीं है कि मासियाँ बुआएं प्यार नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं। लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने की, सीख सिखाने की भी वो पूरी की पूरी क्षमता रखती हैं और सिखाती भी हैं। और खासतौर से बुआ भतीजी का बड़ा अच्छा बॉन्डिंग होता है और खाला भांजी का बड़ा अच्छा बॉन्डिंग होता है। वैसे तो आजकल उल्टा चल रहा है, आजकल बुआ भतीजे का भी बॉन्डिंग अच्छे से होने लगा। जहाँ पहले भतीजी के साथ ये होता था ना कि भाई सहेली सहेलियाँ हैं, वहाँ आजकल बुआ भतीजे का भी बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो रहा है भाई। सीरियसली बताऊं तो बार बार पूछने के बाद अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है बेटे बहुत। अब बस वो वाला रूम रह गया है खाला, अब बस वो रूम एक तैयार नहीं कराया, इसमें भी करा रहे हैं, इसमें अभी अभी अब उसको देखने की भी कही होगी लालसा। अब किसने कही है मुझे नहीं पता, लेकिन वो आ गई है भाई वो रूम दिखाने के लिए भी। इसमें अभी कुछ नहीं कराया, और एग्जैक्टली जितना काम उसमें करा कर छोड़ दिया था उतना ही काम उसमें पड़ा हुआ है। जब पूरा घर तुमने रेनोवेट करा लिया तो हल्का फुल्का जो भी थोड़ा बहुत उस काम में हल्का सा फिनिशिंग करा रही थी, या जो अब फैलाया है तुमने, वो काम तो तुम जब भी फैला सकती थी। जब तुम्हारा रूम रेडी हो गया था तो उसको भी करा लिया होता, तो अच्छा रहता ना कि तुम्हारी डिलीवरी से पहले वो भी सेट हो जाता। या भाभी ने जब से ये करा है, जब से तुम्हें चुल मची है कि नहीं भाभी अगर रूहान के लिए घर बना रही है, कमरा बना रही है, सेपरेट उसका प्ले रूम बना रही है, तो भाभी तो अब 1.5 साल का हो गया है बच्चा जब बना रही है, और मैं तो अभी बेबी आया भी नहीं है, मैं उससे पहले बनाऊंगी। ये है हिरस और ये है एक दूसरे से जलन। और लोग कहते हैं भाई हम जेलस हैं, ना भाई ये खुद अपनी भाई भाभी से जेलस है और इसके भाई भाभी खुद इससे जेलस हैं। उनकी दिखती नहीं है और इसकी दिख जाती है। खालू इसको खाली छोड़ देंगे, कुछ सोफा कम बेड डाल देंगे यहाँ पे, कभी कोई आए तो वो बिछाए और सो जाए। तो खालू का जो सवाल था वो एग्जैक्टली मेरा भी सवाल था, ये कैसे छूट गया, इसको जब ही करा लिया होता जब सारे घर में काम हो रहा था। तो सवाल का जवाब आया, इसको नहीं कराना था पहले, इसका प्लान नहीं था, क्योंकि हमने तो भाभी का सोचने के बाद, देखने के बाद प्लान किया है। हमने अपना मूड चेंज किया, क्योंकि हमने सोचा था कि ये कमरा हम अपने लिए रख लेंगे और ये जो ऐसे पुराना सा कमरा था वो हम चलो अपने सास ससुर को दे देंगे एहसान जताकर। लेकिन नहीं, अब सास ससुर तो यहाँ ज़्यादा रहते नहीं है, तो सोफ़ा कम बेड डाल लेंगे, तो वो जब चाहे बेड बना लो, जब चाहे उसको सोफ़ा बना लो। और सोफ़े के साथ साथ जैसे मैडम ने डाल रखे हैं एक कमरे में जिसमें नानी जो है अपने देवते के साथ खेलती रहती है, नाती के साथ खेलती रहती हैं, तो उसमें बहुत सारे टॉयज़ पड़े रहते हैं, एक ब्लू कलर का सोफ़ा रहता है। तो उस तरह से एक कमरा भी हो जाएगा जिससे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का प्लेस मिल सके, या उसके टॉय, उसका सामान रखने की जगह मिल सके। क्योंकि भाभी के तो 5 BHK हैं, यानी कि उसके अलावा भी कमरे हैं, और हमारे पास तो खालू बस ये 2 ही हैं। तो यही हमें अपने बच्चे का बनाना पड़ेगा। सास ससुर को अब हम जो है बाहर ही सुला देंगे गद्दों पे। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह सबको घर बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ की। और ये देखो 11-12 मिनट तक इसका यही चला था, पूरे ब्लॉग में पूरे 11-12 मिनट इसने तारीफ 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 सुनने के लिए ये ब्लॉग बनाया है, जिसमें देखा जाए तो इसकी कोई तारीफ नहीं है। तारीफ तो उस इंसान की है जिसने अपना पूरा दिमाग लगाया, पूरी मेहनत लगाई, पूरी शिद्दत के साथ काम किया। हाँ, जहाँ चॉइस करानी थी वो ज़रूर उसने अपनी तरफ से ऑप्शन देकर इनसे चॉइस कराई, तो इन्होंने अपनी चॉइस रखी। बाकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग किस तरह से कैसे करना है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन जाना है, वो चॉइस भी तो उसी ने दी है। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत खुशी हुई, घर वाले खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बस यही तेरे घर वाले हैं, तेरी ननद उसके बच्चे वो तेरे घर वाले नहीं है, तेरे सास ससुर तेरे घर वाले नहीं है, तुम्हारी फुप्पियाँ तुम्हारे घर वाले नहीं है, उनका तुम्हारे पापा के घर में या तुम्हारे घर में जब तुम यही रहती हो तो उनका आने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे टिकट भेजकर इनको बुलाया गया है, वैसे टिकट भेजकर अपनी फुप्पियों को भी बुला लिया होता, जो वहाँ रहकर भी अपने फ़र्ज़ निभाती रहती हैं। भाई मुझे तो सही में बताऊँ ना, बड़ा तरस आता है उन पर। अब क्या ही करें, बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हें तरस आता है तो तुम कर लो, भाई मैं करूँगी तो इनका तुम अचार डाल लो। डाल ही दो यार इनका अचार, मुझे भी देखना है इन लोगों का अचार डलते हुए, क्योंकि इनके रहते हुए जो जबरदस्ती का पैसा कमा रहे हैं घर बैठे हुए, और अगर मैं
उनके रिश्तेदारों के लिए करूंगी तो लानत है इन पे, फिर इनका अचार डालो, मैं कर लूंगी। अब जैसे मैंने पॉडकास्ट बनाया था उसमें ये कहा था कि पिज्जा को लेकर नहीं गए, तो कई सारे ऐसे कमेंट आए, कई सारे क्या 2 कमेंट आए थे। एक तो भाई मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, उसको मैं ब्लॉक नहीं करती, लेकिन वो जानबूझकर ना सारे तो पॉडकास्ट सुनती है और सारे पॉडकास्ट पर उसको अपने कमेंट करने हैं, और मैं मजे मजे में उसको रिप्लाई भी करती हूँ। मैं कभी किसी को ना ब्लॉक करती हूँ ना हाइड करती हूँ, अनटिल अगर कोई जो है बद्दुआ नहीं दे रहा है तब तक तो मैं खुद भी उसको नहीं करती। इवन मैं तो रिव्यू में जाकर, हेल्प फॉर रिव्यू में चले जाते ना, वो तक जाकर दूसरे दिन जरूर देखती हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं कि किसी का हेल्प फॉर रिव्यू में चला गया हो किसी वर्ड की वजह से, उसको भी जाकर ओपन कर देती हूँ। तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, कोई मुझे बुरा भला कहता है ना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता भाई, मैं तो बिंदास हूँ, कहो जो कहना है। अगर मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो मुझे भी क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, पर मुझे बुरा नहीं लगता। हाँ, जिस चीज़ में मुझे लगता है कि मुझे इसमें बोलना चाहिए, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, वहाँ बोल देती हूँ। लेकिन जहाँ लगता है कि कोई ज़्यादा ओवर द टॉप जाके कर रहा है तो भाई भोंक ले, तू भोंक के निकल ले, मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा, मैं ये सोचकर उसको लेट गो कर देती हूँ। तो वहाँ कोई एक थी लगातार वो कमेंट करी थी, वो कहती कि तू ले जा बहन इसको, तो मैंने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगी, उनका तू अचार डलवा दे। फिर मैंने भी उसको तू तड़ाक से जवाब दिया। और मैं यही करती हूँ, कोई इज्जत देता है तो बिल्कुल प्रॉपर आप जनाब से बात करती हूँ, लेकिन अगर कोई इज्जत से बात नहीं करता, तू तड़ाक पर आ जाता है, तो फिर भाई तू भी तू सुनने की हिम्मत रख। और फ्रेंड्स यहाँ पे बैठ के हम भाभी का व्लॉग देख रहे हैं, और ये देखो रूहान को देख रहे हैं बड़े टीवी पर। फ्रेंड्स अभी हम आ गए रूम में, सब लोग कह रहे तुम बहुत भागा दौड़ी तुमने मचाई है और तुम अब ना थोड़ा सा आराम कर लो। ओ माय गॉड, अपना घर उछल उछल के कूद कूद के दिखा रही थी, उसमें एक्साइटमेंट जो थी उससे ये थक गई। ओ माय गॉड, मील के पत्थर तोड़े, ये 9 to 5 की जॉब कर कर आई है, फिर इसने उसके आने के बाद खाना डिनर बनाया है, फिर इसने वॉशिंग मशीन लगाई है, फिर इसने कपड़े धोए हैं, कपड़े सुखाए हैं, फिर इसने आयरन किए हैं, फिर इसने डिनर सबको प्रिपेयर किया है, फिर इसने डिनर के बर्तन धोए हैं, फिर इसने किचन साफ़ करी है। बेचारी कितना थक गई, कितना सारा पसीने आ रहे हैं। बेचारी ने जब दुपट्टे से मुंह पोंछा तो ऐसे दुपट्टा निचोड़ा तो इतना सारा पानी निकला कि मग्गा भर गया था। मैं दिन भर से एक्साइटमेंट में ऐसे घूम रही थी, दिन भर से। 3 बजे तो भाई तू सो के नीचे पहुंची है, जब उन लोगों का खाना शुरू हो रहा था। तो एक्साइटमेंट में हम ऐसे घूम रहे थे, तो अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं कमरे में आके, और हम जो है वो देख रहे हैं कि अब हमने कुछ कुछ सामान नाजा खाला से मंगाया था, कुछ वो अपनी तरफ से लेकर आई है, चलो अब हम वो देखेंगे। इसने वहां से भी सूट मंगाए हैं, भोपाल के सूट, भोपाल के ब्रेड, भोपाल के खारे, भोपाल का ये, भोपाल का डमडम, सब चीज इसको भोपाल का चाहिए। तो भाई तू एक काम कर, तू भोपाल ही शिफ्ट हो जा, क्योंकि जहाँ रहती है वहां का तो तुझे अच्छा लगता नहीं है। इतनी नाशुक्री औरत है ये कि इतने सालों से यहाँ पे रहती है, लेकिन इसको यहाँ की कोई चीजें पसंद नहीं आ रही है अभी तक भी। इंसान जहाँ रहता है ना एडजस्ट हो जाता है, हाँ चीजें मिस करता है जरूर है, लेकिन मरा नहीं जाता उसके पीछे। जिनका सालों साल चक्कर नहीं लगता तो क्या वो उन सारी चीजों के लिए वहां मरता रहे, बस गिड़गिड़ाता ही रहे कि मेरे नेटिव प्लेस में ये मिलता है तो मुझे ये नहीं मिल रहा खाने को, या मुझे वो स्वाद नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। ये हमने भोपाल की बैक प्रिंट के सूट में वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, हमने ये मंगा लिए हैं। 3-3 4-4 सूट इसने एक ही टाइप के प्रिंट के मंगा लिए हैं। अम्मी इनको ऐसे सिलवा देना जिप लगवा के, समझ गए ना, जिप लगवा के, यानी कि फीडिंग के लिए तैयारी कर रही है ये। हम बता देंगे, आप उनको बता देना टेलर को, और वो उससे ऐसे करके सिलवा देना। साइज और पता कर ले भाई उस टाइम पे तेरा क्या साइज होने वाला है, इससे ज्यादा ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि तुम तो भर भर के सुठोरा खाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम वो ना खाओ, क्योंकि तुम्हें तो वो वैसे भी पसंद था, और वैसे भी तुम में फैट टेंडेंसी है, क्योंकि ऑलरेडी तुम पहले भी ओबेस थी, आज भी हो, थोड़ा सा खाती हो बहुत जल्दी हो जाती हो। और जब तुम वो घी के ड्राई फ्रूट्स, तले हुए, मीठा, सुठोरा, ये सब कुछ खाओगे तो ऑब्वियसली वो तो लगेगा, फिर तुम्हारे पास बहाना हो जाएगा। फ्रेंड्स हम फीड कराते हैं तो हमारा खाना जरूरी है। फ्रेंड्स हमारी हड्डियां मजबूत होने के लिए गोंद के इन सब चीज़ों के लड्डू बनाने जरूरी है। फ्रेंड्स हमें ये अम्मी ने कहा था कि ऐसे जच्चा ये सब ऐसे खाती है तो बॉडी में ऐसे रहता है वैसे रहता है, ताकत आती है। तो फ्रेंड्स सब चीज़ों के बहाने बना बना के हम सब चीज़ खाएंगे तो फिर हमारा साइज बढ़ेगा। तो जब तुम फीडिंग के लिए कपड़े सिलवा रही हो तो उनका साइज तुम्हें पता है वैसे। और ये अपने सूट खा रहे न जाने क्या क्या दिखा रही हो। और बेटी खाला बेचारी इतनी ज़्यादा थकी हुई हैं क्योंकि काम किया है ना भाई सुबह से, उनको वहाँ पे लिटरली जमाई आ रही है, क्योंकि दोपहर को जो थोड़ा बहुत अगर लेट जाती होंगी कभी कभार तो आज खाला के आने की वजह से और इसके साथ यहाँ पे सब कुछ कंटेंट क्रिएट करने की वजह से बेचारी को वो आराम भी नहीं मिल पाया। मेरा केक तो लाओ। अब ये डाइट कर रही है और ये केक के लिए मरी जा रही है। भाई क्या लड़की है यार ये, मुझे तो सही में बताऊँ ना, कभी कभी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस लड़की पर। क्या हालत बना दी। और
फिर भी इसका खाना नहीं रुक रहा। ये पता है सीरियसली इसके खाने की वजह से इसका मूड नहीं रुक रहा ना, इसकी वजह जब इसका मूड रुका था, जब चालू ने अपना मुंह रोका था तो चालू पे भी फर्क दिख रहा था, और जब इसने चालू ने अपने साथ साथ इसका भी मुंह रोका था तो इस पे फर्क पड़ रहा था, लेकिन अब नहीं पड़ रहा। और दोनों बहनों का यही है, कल से शुरू कर लेंगे, आज खा लेते हैं, कल तो कभी आती ही नहीं है। अब कोई केक मंगवाया है जिसके अंदर क्रीम भरी हुई है, कहती है ये तो कटे हुए पीसेस मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। और भाई कटोरी में करके चम्मच से वो 2 पीस मंगाए थे, एक तो डकार गई खुद चालू अपी और एक डकार गई वो पिज्जा। फनी बहुत अच्छा था, आपने खाया नहीं, एक तो मैंने पूरा खा लिया, पिज्जा ने सिर्फ 2 ही मंगाए थे। अब कहती है खालू आएंगे ना दोबारा से तो उनसे 4-5 मंगवा लेना चालू अपनी। और पता नहीं क्या नमकीन है, पता नहीं क्या चीज़ है, पैकेट है, जबकि जो लोग मोटे होते हैं या लोग जो डाइट करते हैं इस तरह से पैकेज फूड को स्ट्रिक्टली मना करते हैं। ओ डम डम डिगा डिगा, तूने और तेरी बहन ने ले रखा है खाने का ठेका ठेका। ये आपकी डम डम और ये आपका केक, और केक देखो किसी बॉक्स में नहीं है, पिन्नी में है, मतलब पॉलिथीन बैग जो होता है उसमें रख के लेकर आई हैं, जो कि इसमें कोई क्रीम व्रीम होगी, वो क्रीम जो है पिन्नी में पूरी चिपक भी रही है। ऐसे कैसे केक है भाई जो ऐसी पिन्नी में दिया, कुछ भी खाते हैं ये कुछ भी। चलो अपी ये वही है क्या नहीं है, खा के बताओ। अब उसमें से 2 निकले हैं, सूंघ रही है उसको पहले खाने से पहले। अब तुम देखो 24 घंटे का, पता नहीं 12-15 घंटे का, 18 घंटे का, कितने घंटे का सफर कर कर आए हैं, जो कि एसी से ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन उतना कूल नहीं होता जितना आपको फ्रिज में कूल कर कर मिल जाती है। कोई भी चीज़ अगर पेस्ट्री या इस तरह से क्रीम वाली चीज़, कोई भी चीज़ अगर आप मतलब रखना चाह रहे हो तो वो आपको फ्रिज वाला इन्वायरमेंट चाहिए, ना कि घर का रूम टेम्परेचर या फिर एसी का कंपार्टमेंट, यानी कि आपका ट्रेन का कंपार्टमेंट। अब पता नहीं वो बचा है नहीं बचा है, उसको सूंघ रही है और दोनों बहन लग गई भाई खाने में। वो भी पैकेट निकले थे, उनको सारों को लेके समेट कर बैठ गई। तो वो कह रही अपनी अम्मी को डम डम 2 पिज्जा, अरे लो ये लो। एक तोड़ के बड़े भारी मन से उठा कर दिया भाई इसने अपनी माँ को। तो अम्मी भी कह रही है छोटे में तुम लोगों को बहुत खिलाया है हमने ये। तो फिर भाई छोटी खाला ने भी कहा पिज्जा हमें भी दे दे, हम तुम्हारे लिए और मंगा देंगे। अब जब खाला ने मांगा तो पूरी लड़ी देखकर चालू को रियलाइज हुआ कि फिर लोग कहेंगे कि ये तो डाइट कर रही थी और ये सब कुछ खाती है इसलिए ऐसा हो रहा है। कहती है पिज्जा ज्यादा खाएगी भी नहीं। फट से एकदम से शालू, ओ सॉरी सारा देखती है, हैं ये क्या बोला आज शालू अपी ने। तो अम्मी ने ताना मारा छोटी वाली बहन को कि अभी आई है भूखी टूटी आई है, लेते तो उन्होंने कहा लेते भी नहीं, हमने तो आज लिया है, देख लो चालू हम कभी नहीं लेते, हमने पिज्जा से बस आज ही मांगा है। ये पेहान पिज्जा ने इतने खाए हैं कि अम्मी ने इतने भेजे हैं यहाँ से बोरी भर भर के। भाई इनके पास अमरूद खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन डम डम बोरी भर कर भेजने के पैसे होते थे। भाई उस दौरान भी चलो चाहे कितने का भी आता हो, सस्ता भी आता हो, तो अमरूद ही कौन सा महंगे आते थे। जिस जमाने की ये बात कर रहे हैं, पर डमडम बोरी भरकर भेजते थे। वाह दोगलेपन की हद है भाई, झूठ कितना बोलते हैं, पता नहीं इनकी जीवन की कौन सी सच्चाई है जो चालू और उसकी अम्मी बोलती हैं या बाकी का खानदान जो बोलता है वो। जब नान पिज्जा भोपाल में थे और हमारे यहाँ पे मोदाहा में थे, और भोपाल में जब वो छुट्टियां बिताने आते थे तो हमारे यहाँ पे ये मिलते थे, तो अम्मी उनको वही भेजती थी। तो वो उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और नान के आने से पहले पहले सारी डमडम खा जाना। देखो चालू अपनी खा के वही है कि नहीं है। वो तो चॉकलेट हुआ करती थी, एक है डार्क ब्राउन और एक है, मुझे वही चाहिए, एक मुझे दे दो पिज्जा, एक मैं भी खाऊंगी। तो सारा बता रही है कि जब उन्होंने पूछा उनसे दुकान वाले भैया से कि हमें एक ये वाला केक दे दीजिए, तो उन्होंने बताया कि बटर रोल नाम है इसका। कहती है वो डेकोरेशन करके रखते थे ना, ऐसे ही होगा। अरे शालू अपी एक तो हम ले आए हैं और फिर भी देख लो हमें तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा है वैसा। भाई चल गई इनकी नोक झोंक शुरू। चलो ले आए अच्छा हुआ, चलो खाकर देखते हैं। कटोरी भर के भैया एक बहन एक खा गई और एक बहन एक खा गई। मैंने इतना खाया, अभी गुड्डू खा लेंगे ना, 5-6 और मंगा लेना मेरे लिए। तू डाइट पर है, भूल गई क्या? भाई हाँ मैं भी कैसे भूल जाती हूँ। चालू अप्पी की बहन जो है। फ्रेंड्स हम 10 साल पुराने टेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, 10 साल पीछे चले गए हम। 10 साल नहीं तुम 34 साल पीछे चली जाओ, क्योंकि हरकतें तो तुम्हारी 2 साल की बच्चों वाली हैं। फ्रेंड्स भोपाल पहुंच गए हम, इसे खा के देखा, बिना टिकट, बिना फ्लाइट, बिना ट्रेन, बिना गाड़ी, बिना रोड, बिना, एकदम से डायरेक्ट भोपाल पहुंच गई है। पुरानी यादों में, पुराने रिश्तों में तो नहीं पहुंच गई हो। पिज्जा कहती है चलो अभी कितना ढूंढा हमने यहाँ पे पुराने जमाने वाली बेकरी, लेकिन हमें वो स्वाद मिला ही नहीं। मैंने सब मंगा लिया, डम डम, रुमाली रोटी, केक। अब फिर इसने रुमाली रोटी मंगाई है जो कि प्योर मैदा की है। भाई साहब कहाँ तो इतने चोचलेबाजी कर रही थी ये सैलेड खाने की,
स्प्राउट्स खाने की, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी। और ये देख लो भाई, अभी पहले से फिर मुंह सूज रहा है इसका। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ जिम से और यहाँ देख रहा हूँ मैं, देखो इसकी यहाँ पे सारी दुकान फैली पड़ी है। तुझे क्या हुआ भाई, तेरी आवाज को क्यों चोट लग गया? इसका मतलब मेरा जो शक है ना वो सही है। इनकी जो है ना, इसकी बहन की और इसकी अनबन हुई है, इसलिए ये थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहा है मुझे। वो बुला रही होगी और ये गई नहीं है, सॉरी गया नहीं है। और ये बुला रहा होगा और वो हो सकता है आई नहीं हो, कि जब तू ही नहीं आ रहा है तो मैं वहां के क्या करूंगी, क्योंकि उसको चालू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे चालू उसको पसंद नहीं करती ना, वो भी नहीं करती है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है भाई। फनी, सबको घर बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत ही अच्छा है। उसमें फनी ने क्या किया है, उसको क्यों बता रही है? चलो तुम्हें अच्छा लगा तो पैसा वसूल है। अच्छा भाई, तुम्हारे माँ बाप ने कहा तब तो तुमने एक बार भी नहीं बोला पैसा वसूल है, और तुम्हारी खाला ने कहा क्योंकि वो चालू की फेवरेट है तो पैसा वसूल है। भाई सारे रिश्तेदारी चापलूस हैं। ये भी तूने मंगाया है पिज्जा, ये भी तूने मंगाया, पर पिज्जा से क्यों इतना ये इंटरेक्ट करता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये डमडम है फनी भाई, ये डमडम है। डमडम हो या डमडम डिगा डिगा हो, एक भोपाल का केक मैं खा गई फनी, इतना अच्छा था। एक मैंने खा लिया, एक पिज्जा ने खा लिया। और भाई साहब, जैसे चालू का मुंह चौड़ा हो रहा था ना, तो अभी बीच में चालू का मुंह पिज्जा से ज्यादा चौड़ा लग रहा था, लेकिन अब दोनों का बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि चालू का तो उतना का उतना ही है, पिज्जा ने बढ़ा लिया, डबल चिन, गर्दन और भाई फेस। अब हंसती है ना तो गाल ऐसे पीछे को चले जाते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा देखिए जरा दोनों के गाल एक बार। और इतने पर भी ये रुक नहीं रही है भाई, अपने आप में स्ट्रिक्ट नहीं हो रही भाई, से डरती नहीं बिल्कुल भी। पिज्जा ने बस 2 ही मंगाए थे, हमने दोनों ने खा लिए। और पता होता तो और मंगा लेते और खा लेते। ठूस हो भाई, ठूस हो, दोनों बहन खूब ठूस हो। ऐसा ना हो कि दुनिया खत्म होने वाली है तो तुम्हें ठूसने को ना मिले, तो जितना हो सके सब तुम जबरदस्ती ठूसना चाहती हो, जल्दी जल्दी। कभी लुप्त हो जाए ये वो वाला केक जो है ना, कभी दुनिया से लुप्त हो जाए, भोपाल से लुप्त हो जाए, तो जितना हो सके जल्दी जल्दी पेट में डाल लो, स्टोर करके रख लो ऊंट की तरह। हद है यार। और पिज्जा क्या कह रही है, जब वो कह रही है ना और मंगा लेते, तो कह रही 10 मंगा लेते यार। तो फनी ने कहा और तेरी डाइट टूट गई, उसका क्या? तो फिर तो तेरी डाइट टूट जाएगी। शालू अपी ने कहा एक दिन खा लो कोई बात नहीं, फिर आवा के बर्थडे आएगा फिर केक खा लेना, तब खा लेना। तो फिर बचा कब भाई? कल कैसे बोल रही थी नहीं 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 मैं तो खाऊंगी, इसका मतलब कल भी ये किसी चीज के लिए जिद कर रही थी। नहीं फनी, इसकी ना भोपाल की बहुत यादें हैं, ये बहुत मरती है उसके एक पे। अरे भाई मरती है तो क्या, मरा जाएगा जब वो। अगर तुम्हारे लिए डायबिटीज में कोई मीठा जहर के बराबर का होगा तो क्या जहर खाएगा जिसको मीठा पसंद है? तो एक दिन तो भोपाल का, यही तो तेरी आदत खराब है, इसलिए तूने इसका ये हाल बना दिया, इसलिए तूने अपनी माँ का ये हाल बना दिया, और इसलिए तूने अपना ये हाल बना रखा है। आपको नहीं पता उसने भोपाल की रुमाली रोटी भी मंगाई है। कब से नहीं गई है भोपाल? ये तुम्हारी शादी से पहले गई थी चालू अपी में, जब गए थे ना, जब हम, हाँ जब गए थे, जब फनी की तारीफ करनी थी। जब कहता फनी ऐसा नहीं है फ्रेंड, उसने हमारा रिचार्ज कराया था फ्रेंड, जिसका आज तक तुम रिचार्ज कर रही हो। एक्चुअली उसका नहीं, उसको रिचार्ज कर रही हो। और भैया ये पढ़ी कैसे है, मतलब लाइक सीरियसली इसको लेटना बैठना कुछ नहीं है। एक और स्क्रीनशॉट लगा रही हो, जरा स्क्रीन की तरफ देखो, ये तरीका है इसका लेटने का। ऐसे कौन लेटता है भाई? मेरी अम्मी मना करती थी ऐसे लेटने के लिए। 1000 का सूट है, एक रख लो। कौन से सूट को रखने के लिए कह रही है? मतलब खाला प्राइस बता रही है, क्योंकि चालू ने उनको पैसे भेजे हैं सूट मंगाने के लिए। भोपाल में ये बहुत अच्छे मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं, इसलिए हमने ये कई सारे सूट मंगा लिए खाला से। यहाँ आते आते ये महंगे भी हो जाते हैं और रीजनेबल रेट में भी वहाँ पे मिल जाते हैं। और इतने पर खालू हाथ बांध कर दरवाजे पे लगातार खड़े हैं, और ये खुद फैली पड़ी है अपने बेड पे, वो पिज्जा फैली पड़ी है। पर इतनी शर्म नहीं आ रही है कि मेहमान खड़ा है तो उसको हम बैठने को दे दे। इतना अच्छा तेरा मुजस्सिमा, ये घर महल बनाने का क्या ही मतलब है जिसमें बैठने के लिए 2 चेयर तक नहीं डाल सकती? तूने तो अभी वो चेयर भी मंगवाई है, तब ऑफर नहीं कर सकती थी कि खालू बैठ जाओ? आखिरकार फनी को बोलना पड़ा खालू को बिठा लो, खालू कैसे खड़े हैं। सारा मेरे लिए ये लाई है, तो बदले में मुझसे मांग भी रही है क्योंकि उसको अच्छी लगती है कोल्ड कॉफी। तो फ्रेंड्स इन्होंने ना प्लान बनाया आज मूवी नाइट का, और ये यहाँ पे कॉफी बनाएंगे, पिज्जा बनाएंगे, और ये ना फिल्म देखेंगे। तो नेटफ्लिक्स रिचार्ज कर दो, टीवी रिचार्ज करवाएंगे ये तुमसे। वो सब चीज रिचार्ज है, वो सब चीज ठीक है, हमने बस उसको लॉग इन लॉग आउट कर रखा था, वो सब रेडी है, तुम कर लो। इन सारी चीजों के लिए तो इसने पैसे खर्च करके खाला को और इन सबको बुलाया है ताकि कंटेंट क्रिएट कर सके, अपने व्लॉग पे व्यूज खींच कर ला सके। अब भाई देखने वाली बात तो ये है कि इसकी ट्रिक काम आएगी या नहीं आएगी। वो उसके लिए कॉफी बनाएगी, पिज्जा बनाएगी, आज इनकी मूवी नाइट है। और देखो नीचे ये दाल चावल और ये सब कुछ खा कर आए थे, और ऊपर ये भगोने में भर कर यहाँ पे चिकन या पता नहीं क्या बनवाया है, जो भी कुछ बनवाया है वो ऊपर बना है खाना, और ये ऊपर खाया जा रहा है। सैलेड वैलेड सब करके भगोना लेकर बैठे थे। इतनी भी तमीज नहीं, इतने सारे कपड़े, क्रॉकरी, सॉरी
इतने सारे क्रॉकरी इसने खरीदी है, इतना अच्छा घर बनाया है, लेकिन आखिरकार ढाक के 3 पात खाना तो इनको भगोने में ही डंडे मार मार के है। तो फिर इनको क्या ही तमीज़ कह दोगे आप, किसी भी तरह से सेंस है इनको? जो चिकन मटन ऐसे 100 रुपये वाली या तुम इस तरह से ग्रेवी वाली चीज़ खाते हैं तो रकाबियाँ टाइप की आती है, जो कि आजकल बॉन चाइना में भी मिल रही हैं आपको, प्लस अच्छी वाली बढ़िया वाली जो मेलामाइन होती है उसमें भी आती हैं, जिससे कि आपको उसमें जो ना अगर थोड़ी लूज ग्रेवी वाला है तो भी आप आराम से खा सकते हैं। पर प्लेट में ऐसे कौन खाता है यार, तुम सुरवे को कैसे भर के खा लोगे? या तो आप कटोरियों में खाओ जैसे दाल वगैरह खाते हैं, पर इनके यहाँ किसी चीज़ की तमीज़ है ही नहीं। भगोने में से निकाल निकाल के प्लेटों में रख रहे हैं, प्लेटों में रख रख के खाना खा रहे हैं, हद हो गई। माशाल्लाह घर भरा भरा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यही तो तू चाहती थी कि ये लोग आ जाए, दिन रात तेरे ऊपर ही पड़े रहें, नीचे ना जाएं, और तुझे जो है कंटेंट शूट होता रहे, क्योंकि तुम दोनों ही मियाँ बीवी इतने बोरिंग हो के तुम आपस में भी रहकर ना व्लॉग नहीं बना सकते। और इसकी एक ट्रिक भी है कि भाई लोगों को भरते रहो घर में, नया कंटेंट लाते रहो, नए लोगों को एड ऑन करते रहो, जिससे कि व्यूज आए, लोग देखें, कुछ नयापन मिले उन्हें। लोगों से तो घर अच्छा लगता है, तो भाई तेरी बुआ भी तो लोग हैं, उनको भी बुला। कभी उनकी पोती भी है, वो खुश होती है, हमेशा तुम्हारे पास आती हैं, तुम्हारी फुप्पियाँ तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती है जब तुम ओधा जाती है। कभी उनको भी मौका दे दे तुम्हारे घर में आने का, तुम्हारे राजमहल देखने का। लेकिन बिल्कुल सुटारा बेगम पे गई है भाई, ना ना ना, जैसे वो अपनी सास नंदों का कोई मतलब नहीं रखा और बिल्कुल अपने पति को अलग लेकर रख लिया। एग्जैक्टली अपने पति को अलग लेकर आ गई है, सास नंदों से बिल्कुल दूर करके, कोई वास्ता नहीं है। अपनी गृहस्थी इन्होंने खुद बसा ली और अपनी गृहस्थी इसने यहाँ बसा ली। अब फिर टोका टाकी, सारा ने बहुत कम खाना लिया है भाई, वो अपनी भूख के हिसाब से खा लेगी, तेरे कहने से खाएगी क्या वो? तुझे टोकना चाहिए या उसकी बहन को टोकना चाहिए? तू बहुत टोका टाकी कर रहा है। कल को ऐसा ना हो कि इसी चीज के लिए तुम्हारे खालू को बुरा लग जाए कि मेरी बेटी पे इस तरह से ये बातें ना करे। फ्रेंड्स, आज है 19 अप्रैल और 20 अप्रैल की खाला खालू की एनिवर्सरी, तो हमने सोचा था कि इनके लिए कुछ बर्थडे एनिवर्सरी प्लानिंग करेंगे, सरप्राइज देंगे, डेकोरेशन करेंगे, घर सजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। करेगी लेकिन एक दिन पहले कर लेगी। क्यों? क्योंकि कल तो खालू जा रहे हैं, इसको वो मौका मिलेगा नहीं, तो चलो भाई चलो ब्रिंगिंग ही कर लेते हैं, यानी कि एक रात पहले ही 19 की रात में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि 20 में वो चले जाएंगे। चलो चलो चलते हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठो, सबके सब सामान लेने के लिए चलते हैं, फिर कंटेंट क्रिएट करने का मौका मिल जाएगा, 2-3 मिनट की क्लिपिंग मिल जाएगी। खाला खालू बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, तो हमने सोचा उन्हें अच्छा सरप्राइज करेंगे। वैसे तो वो जनरली सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन इस बार मौका है। अब लोगों ने कहा था ना कि इतने सारे बर्थडे मनाती हो, तुम्हारे उसमें तो बहुत प्यार है, तो बाजा खाला का भी बर्थडे मनाया करो। और जैसे ही तुमने अपनी अम्मी की डेट रख ली, तो भाई ऐसी खाला की भी डेट रख लो, कोई सी भी। जब साल के 6 महीने से ज़्यादा तो वो यहीं बिताती हैं, इवन साल में 10 महीने वो यहाँ पर बिताती होंगी, 2 महीने के करीब वो साल भर में वहाँ रहती होंगी, 10-12 दिन के लिए। और इस बार तो अब तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी वो पूरी तरह से जा पाएंगी। क्यों? क्योंकि तेरा बच्चा संभालना है, तेरे लिए काम करना है, तो भाई उनका भी कोई दिन सेट कर लो, उनका भी बर्थडे वर्डे मना लो, बेचारी को, उनको भी खुशी मिलेगी। खालू का भी मनाया करो, पिज्जा के नान के पापा का भी। ऐसे दोगलापन मत किया करो। चलो ये गलत बात है क्या? उनसे प्यार नहीं है, उनमें मोहब्बत नहीं है। नौकरानी के हस्बैंड है, नौकरानी है, इसलिए समझ गई मैं। सारे बहन भाइयों में बड़ी है इनकी अम्मी, बहनों में उनका बर्थडे मना सकती है, लेकिन खाला का बर्थडे नहीं मना सकते खालू। क्योंकि खाला खालू हमारे जो है ना ज्यादा सगे नहीं है, हमारी अम्मी सगी है। अभी हम केक लेने जा रहे हैं, फ्लावर्स लेने जा रहे हैं, हम ये सामान लेने जा रहे हैं, हम वो सामान लेने जा रहे हैं, और सारी लाइन तो पिज्जा ने बोल दी। तुम क्या बोलोगी? क्योंकि पिज्जा को तो तुमने कुछ जरूरत से ज्यादा ही लिफ्ट दे रखी है। और पिज्जा, इस बात को तुम ध्यान देना, जब जब सारा आती है ना, पिज़्ज़ा ओवर एक्टिंग करती है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। और उसको ये लगता है कि देखो मैं इस घर में रहती हूँ और मैं चालू अप्पी के साथ रहती हूँ, और देखो मैं चालू अप्पी के लिए दाहिना हाथ बनी बैठी हूँ, चालू अप्पी मेरे पे कितनी डिपेंडेंट है, चालू अप्पी मुझसे क्या क्या काम करवाती हैं, और मैं देखो कैसे उनके साथ इन्वॉल्व रहती हूँ। लेकिन भूल जाती हो, तुम्हें सिर्फ नौकरानी से अलावा उससे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। तुम सारे काम करने के बावजूद भी उतना प्यार लाड नहीं पा पाती हो जितना वो कुछ ना करने के बावजूद भी पा लेती है। लेकिन पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा है, दिखावा करना, सारा को इस बात के लिए जताना, तुम नोटिस करना कभी भी जब सारा आती है ना, तब ये ओवर एक्टिंग करती है। चिप्पू सी तेल लगा के मार्केट के लिए निकल गई, ऐसी चोटी बना के आंटियों वाली। इसी को कह देते हैं वैसे 20 साल की लड़की ऐसी ही होती हैं। और ये लोग सामान लेके पहुंचे, अचानक से इसी के घर में वो लोग वहां खड़े हुए मिले। अचानक ये लोग ऊपर ही मिल गए। अब इनका तो पचका हो गया, क्योंकि सामान लाई तो वहीं रख दिया, जहाँ जीने के पास ही रखवा दिया सारे काले थैले। एक बुके ले रखा था सारा ने, वो भी वो वहाँ पे छुप के खड़ी हो गई ताकि उनको पता ना चल जाए। इस बार सारा आई है तो वो कह रही है हमें पिज़्ज़ा लग रही है। हमने पूछा अच्छे वे में या बुरे वे में? कहती है नहीं अच्छे वे में
हमें ऐसे ही कपड़े पहना करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो। तो बाजा खाला कहती है चापलूस, हाँ हमें बहुत समझदार भी लग रही है, पहले से बहुत समझदारी की बात करने लगी है। तो वो कहती है पहले समझदार नहीं लगती थी, पहले अच्छी नहीं लगती थी, हमें जैसे किसी चीज का काम पड़ता तो यहाँ फोन घुमा दिया, वहाँ फोन घुमा दिया। भाई तूने उसको पर्सनल असिस्टेंट बना रखा है, और वो भी विदाउट पे। ये बोलो ना, ये मत बोलो कि वो मैच्योर हो गई। मैच्योर तो वो पहले से थी, वो मैच्योर थी तो इसलिए पिछले 3-4 साल से वो अपना अपने भाई का लंच बना रही थी, तुम्हारे लिए रात को 3-3 4-4 बजे तक चाय बना बना कर दे रही थी। लेकिन अब उससे ज्यादा की लिमिट दे दी है तुमने। जब तक घरेलू काम हुआ करते थे, अब बाहर के भी करने लगी है। हाँ ये तो है शालू, अब समझदार हो गई है। ही पहले समझदार नहीं थी। नहीं, तुम तब भी समझदार नहीं थी, आज भी समझदार नहीं, तब भी बेवकूफ डम थी और आज भी बेवकूफ डम हो। जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी चालू अपनी तुम्हारा किस तरह से यूज कर रही है, फायदा उठा रही है और तुम्हारी हेल्थ खराब कर रही है। हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। अगर तुम ये सारी चीजें एक तरफ रख दो और हेल्थ एक तरफ रख दो, तो तुम्हें अपनी हेल्थ को चूज करना चाहिए। लेकिन ये भी क्या करे भाई, ये चालू अप्पी से पंगा नहीं ले सकती। एक बार शानू भाई से और भाभी से पंगा ले लेगी, लेकिन चालू अप्पी से पंगा नहीं ले सकती। चालू अप्पी तो इसका जीना हराम कर देगी, इसका बोरिया बिस्तर बांध के इसको वापस भेज देगी। तो जब पिज्जा ने पूछा पहले नहीं थी मैं, तो उन्होंने कहा नहीं पहले नहीं थी। एग्जैक्टली सही बोला खाला ने, इस बार सही बोला। कह रही है अच्छी चिकनी भी हुई है ना। अब इसका क्या मतलब था अच्छी चिकनी हो गई है? हंस के कहती है चलो चिकनी, सुनने में कैसा लगता है? क्योंकि ये इसका फेशियल वगैरह कराया है, ये इसके फेशियल वैक्स हेयर जो होते हैं ना, जो फेशियल हेयर होते हैं, वो भी शायद रिमूव कराया है। और सारा वो बुके लेके अब तक बाहर ही खड़ी हुई है। तो फिर आखिरकार एडिटर ने उसको, यानी कि करम दादा ने उसको कहा है कि इसको साइड रख दो, कब तक तुम खड़ी रहोगी? क्योंकि वो इंतजार कर रही है। चालू अभी तो कंटेंट क्रिएट करने में लग गई, वो भूल गई कि सारा बाहर जीने पे खड़ी हुई है बुके लेकर। फ्रेंड्स हमारा पूरा प्लान इन्होंने चौपट कर दिया, ये यही मिल गए, ये यही बैठ गए, ये समझ ही नहीं पाए। हमारा पूरा प्लान चौपट होने वाला था, लेकिन ये समझ ही नहीं पाए। हाँ शालू अप्पी इनको पता कैसे नहीं चला? तुम लोग चालाक हो, और दूसरी बात चालाक नहीं भी हो, वैसे बेवकूफ़ी हो मेरे हिसाब से तो। लेकिन क्या है ना, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। चालू पे तो बेवकूफ़ किसको बना रही हो तुम? अगर एक बार ये कह दोगे कि हम सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो वो तुमसे पूछेगी भी नहीं, क्योंकि उनको सबको पता है कि तुम ये सब कुछ कमाने के लिए सब कुछ स्क्रिप्टेड करती हो, दोहराती हो उसको, बता बता के समझा समझा के सबको। और वो बलून में हवा भर रही है तो कहती है अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी का डेकोर करते हुए क्यों तुम नहीं करती हो अपने मम्मी पापा का डेकोर? ये कोई नई बात है? यहाँ पे कृष्णा ये लगाते हुए, ये बनाते हुए, बैठते हुए, और वो डेकोर कर रही है तो सोफे पे बैठ के कर रही है, और वो कर रहा है तो जमीन पर बैठ कर कर रहा है। भाई सेंटर टेबल पे बिछाकर भी वो सोफे पे बैठकर कर सकता था, लेकिन चालू अप्पी सबको सबकी औकात के हिसाब से जगह देती है। वो कहाँ है? क्राउन वाला कहाँ है? अब क्राउन लगा के अपने माथे पे, ये टकला आदमी जिसके दोनों तरफ से बाल उड़ रहे हैं, कहता है अगर ये गुड्डू खालू लगा ले तो मैं 500 रुपये इनाम दूंगा। अच्छा भाई, उनकी औकात सिर्फ 500 रुपये की है। ये बताना चाहता है कि 500 रुपये के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे तेरे घर वाले हैं, तेरे भाई बहन थे, सब चटापटी कर रहे थे एक दूसरे पे, इतनी जोर जोर से चाटे लगवा रहे थे उल्टे हाथ पर, और 500 रुपये के लिए शर्त लगा रहे थे। जेब से चालू के में जा रहा था और कंटेंट बन रहा था, लेकिन वो जो 500 रुपये बांटे थे उनकी जगह डॉलर में पैसे गिरे थे चालू अप्पी के। तो भाई अगर ये खालू लगा लेते हैं तो शर्त लग गई है कि ये 500 रुपये देगा, और अगर वो ये शर्त जीत जाते हैं, वो लगा लेते हैं, तो फिर ये वहां पर लड़कियों को घुमाने ले जाएगा बैंड स्टैंड। तो सारा ने भी कह दिया यहाँ लगा लेंगे, लेकिन भोपाल में कभी भी नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब सारा को पता है कि अब खालू भी इस बात को समझ चुके हैं कि भाई कंटेंट क्रिएट हो रहा है, उससे हमें माला माल हो जाएंगे, हमें माल मिलेगा, तो चलो थोड़े से एफर्ट लेने में क्या ही बुराई है। तो ये तो यही बात साबित कर देती है ना। लगी शर्त, अगर तुम्हारे पापा ने ये लगा लिया तो मैं तुम्हें बैंड स्टैंड घुमाने लेकर जाऊंगा। दोनों लड़कियों ने शर्त भी लगा दी। भाई जज साहिबा क्या कर रही हो? और देखो भाई साहब, इसने एक चीज जो है, एक तो वो आती है कि क्रस्ट वाली चीज आती है, मतलब जो डाइस वाली चीज आती है, जिसको डाइस बोलते हैं, मोज़रेला होती है लेकिन डाइस में होती है, और एक होती है ब्रिक वाली, जिसको इसने कद्दूकस करके पूरी प्लेट, बड़ी वाली जो प्लेट होती है ना, वो पूरी की पूरी चीज से भर के रख रखी है। भाई साहब हद हो गई। कह रही इतनी चीज किसी ये पिज्जा? कहते अरे नहीं, वो डेकोरेशन करने में अच्छा लगता है। अब यहाँ डेकोरेशन करने में क्या अच्छा लगता है? इसका मतलब ये भर भर के मुट्ठी इसके ऊपर डालेगी। भाई साहब ये है, ये ना हो भाई, ये इसको वजन नहीं कम होगा किसी भी हालत में, और ना ही ये होने देगी, और ना ही वो पिज़्ज़ा खुद चाहती है। जब वो भर भर के चीज़ खाएगी तो कहाँ से हो जाएगा। और आपको बताऊं, आप देख रहे हो 2 डब्बे, एक स्क्रीनशॉट लगा दो जरा, स्क्रीन की तरफ देखिए। यहाँ पे 2 डब्बे रखे हुए अमूल के, जो कि क्रीम चीज़ के हैं। इसका मतलब इसने पहले क्रीम चीज़ की लेयर लगाई है, यानी कि पहले वो टॉपिंग लगाते हैं, यानी कि जो आपका जो वो पेस्ट होता है वो टॉपिंग लगाते हैं। उस टॉपिंग को लगाने के बाद इसने क्रीम चीज़ बिछाई है, और उसके बाद इसने फिर थोड़े से जो कद्दूकस किया हुआ जो चीज़ स्लाइस रखा हुआ है इसका,
चीज़ स्लाइस नहीं, सॉरी, वो चीज़ क्रश करा हुआ चीज़ रखा हुआ वो बिछाया है। उसके बाद इसने वेजिटेबल्स लगाई है, फिर ये ऊपर से और डालेगी और फिर इसको बेक करेगी। तो क्रीम चीज़ भी जो लगाई है, जो स्प्रेड लगाया है क्रीम चीज़, वो भी तो चीज़ ही है। इतना चीज़ भर भर के खाओगे तो फट जाओगे। और पनीर मंगाया हुआ जिसको मैरिनेट कर कर इसने रखा हुआ है, क्योंकि ये एक ही पिज़्ज़ा बनकर आपको दिखाई दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जहाँ वेजिटेबल्स की प्लेट रखी हुई है उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ 6-7 पिज़्ज़ा आपको रखे हुए दिखाई देंगे, जो कि पूरा घर खाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा कि घर में पिज़्ज़ा बने और इसकी अम्मी ना खाए, बाजा खाला ना खाए, सारा ना खाए, पिज़्ज़ा ना खाए। अब सारा के लिए तो ऑब्वियसली बन ही रहा है सारा के नाम से, लेकिन चालू ना खाए, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है ना आपको इतनी सारी चीज़, वो उसने उतने हिसाब से पिज़्ज़ा के हिसाब से बनाई हुई है, समझ रहे हो। लेकिन उतने पिज़्ज़ा के हिसाब से भी मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा चीज़ है। इतना सारा चीज क्या करोगी, और ये तो भी तू दिखावे के लिए बोल रही है ना, इतना सारा चीज क्या करोगी, पागल कहेगी। पता तो तुझे भी सब है, ये सारा का सारा चीज के ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन लोग कुछ ना कहें इसलिए दिखावे के लिए बोल रही है। नहीं, ये वापस रख देंगे डाल के। तो भाई तूने इतना सारा इसको कद्दूकस किया क्यों, बेवकूफ लड़की। अच्छा तो वही रहता है, क्योंकि ये तो वापस से जुड़ जाएगा। जब तुम इसको फ्रीजर में रखोगे तो ये वापस से जुड़ जाएगा, क्योंकि जब आप डाइस वाली चीज़ लेते हो तो वो जो है आपको फ्रोज़न करके दे देते हैं, वो पैकेट में बना कर दे देते हैं। लेकिन ये जो दूसरी वाली मोज़रेला जो चीज़ है, यानी कि ये जो दूसरी तुमने कद्दूकस की है, ये वापस से जुड़ जाती है। तो फिर क्या ही फ़ायदा, इसको पहले कद्दूकस कर लो, फिर वापस इसको फ्रीजर में रख लो, फिर इसकी ब्रिक बन जाएगी, फिर कद्दूकस कर लो। तो जितनी जरूरत थी उतनी कद्दूकस करनी चाहिए थी, कमाकर लड़की। हमने तो इसलिए करी चालों पे सजाने के लिए इतनी अच्छी। और देखो इसने वापस आके सूट बदल लिया और सूट में ये कुर्ता पहन लिया, लेकिन बाल वही तेल के चिपके हुए वही बाल में, बिना नहाए इसने सूट बदल लिया है रात को। और यही सूट फिर अगले दिन तुम पूरे दिन देखना इसको। इसने रात को ये सूट बदला है ना, कुर्ता जो पहना है पिंक कलर का लखनवी, अब ये पूरा दिन अगले दिन पहन के फिरेगी, और वो भी बिना नहाए। इससे पहले इन्हें ब्लैक कलर किसी, वो ग्रीन कलर किसी जो है वो कुर्ता सा फ्रॉक सा वो पहन ही रखा था, वो आपने देख ही लिया था। जब ये सामान लेने के लिए गए थे तो ये कह रहे थे कि चालू अप्पी, और मैंने कहा था ना हैवी लोडेड चीज लोडेड पिज्जा बनाया उसने ऊपर से, और भर भर के खूब सारा डाला है कि पूरी सब्जियां ढक दी हैं। अब आ गई सुबह के टाइम बैठ के फिर ज्ञान बांटने के लिए। फ्रेंड्स, आप में से काफी लोगों का गैस सही निकला था, और सारा खाला और बाजा खाला जो है, और सारा और बाजा खाला दोनों आ गई हैं, लेकिन काफी लोगों ने सेकंड वाला भी ऑप्शन बताया था, लेकिन वो फिर कभी इंशाल्लाह होगा। और लेकिन नाम नहीं लिया। सेकंड ऑप्शन क्या था? नंद का तो मैं नाम लेना पसंद ही नहीं करती भाई, मैं तो उसको पसंद ही नहीं करती हूँ। वो मैं नहीं चाहती वो मेरे घर पे आए, उसके लिए मैंने 0 एफर्ट किए। वो अभी नहीं हो पाया, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी हो जाए। देखो कैसे अच्छे से मरे से दिल से करे। अच्छा से हमारा सा दिल पता कैसा होता है, मतलब अंदर से चाह रही है कि ना हो, और दिखावे के लिए चाह रही है कि मुझे बुरा लगा कि मतलब ऐसा नहीं हुआ। अच्छे से मरे से दिल से ऐसे बोल रही है। फ्रेंड्स, वो बाजा खाला का और खालू का जो हमने जो सरप्राइज बताया वो हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे इंशाल्लाह। और इस व्लॉग का हम यही एंड करते हैं। और हम यहाँ पे एक कमेंट भी लगा रहे हैं, चांद क्यों चमकता है, बहुत अच्छे से इन्होंने हमें समझाया है, तो वो हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। और हम तो कल की बात भी भूल जाते हैं, हम तो गजनी हो गए हैं, तो हम तो कल की बात भी भूल जाते हैं। पढ़ी हुई बात तो वो तो 20 साल पुरानी हो गई है। तो फ्रेंड्स, हम बहुत जल्दी भूल गए। जब हम कल की बात भूल जाते हैं तो 20 साल पुरानी बातें हमें कैसे याद रहेगी कि चांद कैसे चमकता है। कह रही है हो सकता है हमने पहले पढ़ा होगा ये भी याद नहीं है। वाह, गजनी चालू अप्पी। तो ये था चालू अप्पी का व्लॉग भाई, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ खुश होकर इसने जो है व्लॉग बनाया है। इसने जो इतनी मेहनत तो कर ली, उनको बुला तो लिया, उसका रिस्पॉन्स कैसा मिलने वाला है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप मेरे पॉडकास्ट को पसंद कीजिए, दिल खोल कर कमेंट कीजिए, दिल खोल कर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।